बाबू मिलने आ रहे हो? अरे मैं अभी आ रहा हूं, 2 मिनट में आया, मैं अभी आया, जस्ट सेकंड। रुको जरा, इधर क्या देख रहे हो? बाबू से बात नहीं कर रहे। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। तो आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही होने वाला है। जब आप अपने बाबू को, बाबू मतलब घर में बड़े बूढ़े जो हैं, ठीक है, जब भी आप उनको कहते हैं कि भैया मैं अभी आ रहा हूं, अभी आया 2 मिनट में, या घर से फोन आया, मान लो जितने भी मैरिड लोग हैं कि भैया घर, भैया तो नहीं बोलते होंगे सॉरी, कि घर जब आओ तो सब्जी ले आना, फल ले आना, घर आते टाइम मेरे से मिल लेना, घर आते टाइम मुझे कॉल कर लेना। तो ऐसे सारे सेंटेंस दोस्तों आज हम बनाना सीखेंगे सेकंडों के अंदर। तो आर यू गाइज रेडी विथ मी? तो बाबू देखो इस गाड़ी में बैठ के बाबा से मिलने जा रहा है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखिए, ये देखो, ये बाबू और ये बाबू के पीछे बाबा लगे हुए हैं। देख के जाया करो, देखो पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सब तो अच्छी बात है दोस्तों। तो आज हम दोस्तों यूज देख रहे हैं ऑन माई वे का। मैं प्रद्युमन शर्मा, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएस स्पोकन इंग्लिश एलीट। तो आज हम बहुत कमाल की चीजें पढ़ने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू ऑन माई वे। कई बार आप लोगों ने फ्रेज सुना होगा, लेकिन आज आप इसको बोलना भी सीखेंगे दोस्तों। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप देखिए जरा यहां पर, व्हेन विल यू रीच। अब आपने फोन लगाया, अब आपने पूछा भैया कब तक पहुंचोगे? व्हेन विल यू रीच। अब आपको जवाब देना है मैं आ रहा हूं। तो तुम लोग कलाकार लोग हो, सबके माइंड में एक ही सेंटेंस आ रहा होगा, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। लेकिन ये ट्रांसलेशन होता है दोस्तों, ट्रांसलेशन नहीं करना आप लोगों को। अगर आपको एक बेहतर लेवल की अंग्रेजी बोलनी है, बेहतर लेवल का कम्युनिकेशन करना है, तो आपको एक्सप्रेशंस यूज करने पड़ेंगे जो एग्जैक्टली नेटिव स्पीकर यूज करते हैं। तो भैया क्या यूज करते हैं, वो क्या यूज करते हैं? वो यूज करते हैं ऑन माई वे। जब आप कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में होते हैं, तो आप कहेंगे ऑन माई वे, मैं आ ही रहा हूं, आई एम ऑन माई वे। बाबू बस 2 मिनट में पहुंचा, आई एम ऑन माई वे, मतलब आई विल रीच बाय लाइक विद इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में पहुंच जाऊं। वो आगे के सेंटेंस है, लेकिन आपको अगर नॉर्मल चीजों में इसको यूज करना है दोस्तों, तो आप कहेंगे ऑन माई वे। जरा एक और सेंटेंस देख लीजिए, वो आ ही रही है, शी इज ऑन हर वे। वो आ ही रहा होगा, ठीक है, ही इज ऑन हिज वे। ही के लिए देखो, ही की बात होगी तो इज आ जाएगा, आई की बात होगी तो एम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब जरा आगे आते हैं, एक सेंटेंस देखो आप मालिक, घर आओ तब फ्रूट्स ले आना। बोलते हो कि नहीं, घर आओ तो सब्जी ले आना, दूध ले आना। तो लाने को गेट बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? गेट। क्या ले आना? फ्रूट्स। तो गेट सम फ्रूट्स। अब आप बोलो व्हेन यू कम होम। अरे भैया ऐसी अंग्रेजी थोड़ी बोलनी है आपको, आप क्या कहेंगे जरा गेस करो। तो ये 2.5 करोड़ का सवाल है, आपको आंसर देना है। आपको 2.5 करोड़ सीधे आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। जल्दी आंसर दे दीजिए। हाँ जी, ये आंसर नहीं, आंसर देख लीजिए जरा। गेट सम फ्रूट्स ऑन योर वे होम। होम से पहले टू नहीं लगाते। होम कोई पर्टिकुलर फिजिकल प्लेस नहीं है, होम कुछ भी हो सकता है। दिस क्लास इज माई होम, दिस कंट्री इज माई होम। अगर हाउस होता, कोई पर्टिकुलर जगह होती है दोस्तों, जैसे राजवाड़ा, इंदौर, स्कूल, ऑफिस, तो आप टू लगाते। तो रास्ते में ऑन योर वे होम, ऑन योर वे होम गेट सम फ्रूट्स। अब तो बन जाएगा, देखो, घर जाते टाइम मिल लूंगा आपसे। बाबू कब मिलोगे मुझसे? घर जाते टाइम मिल लूंगा। तो कैसे मिलोगे? देखो जरा, घर जाते टाइम मिल लूंगा, आई विल मीट यू। बोलो जरा, आई विल मीट यू कब? ऑन माई वे होम, ऑन माई वे होम, घर जाते वक्त मिल लूंगा। दोस्तों कमाल की चीजें पढ़ा रहा हूं, मजा आ जाएगा। देखो जरा, आई विल मीट यू ऑन माई वे होम। फटाफट फटाफट बोलते जाओ, बहुत कमाल की चीजें लेके आए हैं दोस्तों आपके लिए। क्लास जाओ तब मुझे कॉल कर देना, क्लास जाओ तब मुझे कॉल कर लेना। अब भाई साहब बैठे हुए हैं कॉल के इंतजार में, जिंदगी बीत जाएगी, कॉल नहीं आएगा। पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, कॉल के इंतजार में। कॉल का वेट करना ही है तो, है ना। सरकारी नौकरी से कॉल आए, कोई जॉब से कॉल आए तो बात अलग है दोस्तों, है ना। क्लास जाओ तब मुझे कॉल कर लेना, कॉल मी, कॉल मी। अब आप बना दो सेंटेंस, व्हेन यू गो टू क्लास। अरे भैया देवताओं, अरे कलाकारों, ऐसा नहीं करना मालिक। आप क्या बोलोगे? ऑन योर वे टू क्लास, ऑन योर वे टू क्लास कॉल मी, ऑन योर वे टू क्लास कॉल मी। क्या बात है, देखो जरा, देखो जरा, कॉल मी ऑन योर वे टू क्लास। कॉल कर लेना तो कॉल मी हो गया, कब? रास्ते में, जब क्लास जाओ, मतलब रास्ते में हो गए ना उस समय, ऑन योर वे टू क्लास। बहुत शानदार दोस्तों, जरा देखो फटाफट, कमाल का सेंटेंस हमारी स्क्रीन पर। घर आते वक्त टी स्टॉल पर मिल लेना, चाय की टपरी पर, टी स्टॉल पर मिल लेना। मीट मी एट द टी स्टॉल ऑन योर वे होम, लेकिन अकेले नहीं मिलना,
पीछे से कहीं बापू आ गए और चाय की स्टॉल पे पकड़े गए तो चाय की जगह आपको पता है क्या होगा, ये तो आप ही जानते हैं। तो मीट मी एट द टी स्टॉल ऑन योर वे होम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, जब मार्केट जाऊंगा ना तब नई ड्रेस खरीदूंगा भाई। मार्केट जाते टाइम, मार्केट जाने वाले रास्ते पर, मतलब उसी बीच ऐसा करूंगा। तो आप क्या बोलोगे? ऑन माई वे टू मार्केट, बोलते जाओ। मार्केट जाऊंगा तो ऑन माई वे टू मार्केट, क्लास जाऊंगा तो ऑन माई वे टू क्लास, ऑफिस जाऊंगा तो ऑन माई वे टू ऑफिस। क्या बात है। घर जाऊंगा ऑन माई वे टू होम नहीं बोलेंगे, टू नहीं लगाना भैया, ऑन माई वे होम। ऑफिस जाते हुए वो उसे स्कूल ड्रॉप करती हैं, क्या बात है। जरा देखो, देखिए जरा ध्यान से। I'll buy a new dress, I'll buy a new dress on my way to market। मार्केट जाते टाइम मैं क्या खरीदूंगा? मार्केट वाले रास्ते पे मैं क्या खरीद लूंगा? ड्रेस खरीद लूंगा। बड़ा कमाल का सेंटेंस है दोस्तों, ये भी बड़े मजेदार सेंटेंस है भाई साहब। देखिए जरा, ऑफिस जाते हुए वो उसे स्कूल ड्रॉप करती है, ऑन हर वे टू ऑफिस। किस समय? ये नहीं कि व्हेन शी गोज टू ऑफिस शी ड्रॉप्स, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ट्रांसलेशन मत किया करो, कितनी बार मना किया है, गलत बात है ना यार ये। ऑन हर वे टू ऑफिस शी ड्रॉप्स हर चाइल्ड एट स्कूल, ऑन हर वे टू ऑफिस शी ड्रॉप्स हर चाइल्ड एट स्कूल। और स्कूल जाते टाइम तो मुझसे मिलते हो, है ना? कैसे बोलोगे? ऑन योर वे टू स्कूल यू मीट हिम। हिम की बात कर रहा हूं, आप क्या समझे थे? गलत नहीं समझा करो यार, है ना? अब जरा देखो, कई बच्चे, मैंने 99% बच्चों को ट्रांसलेशन करते हुए देखा है। अब ये देखो भैया, ये देखो, बाबू के साथ रेड कार में गलती से अगर बाबा आ गए पीछे तो देखो मैं बता रहा हूं, ये गाड़ी लाल की जगह सफेद हो जाएगी। अब आप समझ ही जाए, है ना? तो थोड़े से जीवन में अच्छे काम करिए। अब जरा देखो, ये कहीं जा रहा है, व्यक्ति जा रहा है कि नहीं जा रहा है? या नहीं, सफेद गाड़ी मतलब एम्बुलेंस, ठीक है, ये जा रहा है कहीं। अब आप बताओ किधर जा रहा है? ये क्या लग रहा है आपको? किधर जा रहा है? कहां? मरने जा रहा है, जीने जा रहा है, कि घूमने जा रहा है, ऑफिस जा रहा है? कहीं तो जा रहा है ना मालिक। तो इसको बोलते हैं, जरा बोलो। देखो जरा, क्या आप भी बोलते हैं आई एम गोइंग? बिल्कुल बोलते हैं। मैं मार्केट जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं क्लास जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू क्लास। अरे भैया ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको अगर इफेक्टिव स्पीकिंग करनी है तो कुछ ऐसे सेंटेंस देखिए। मैं ऑफिस जा रहा हूं, आई एम ऑन माई वे टू ऑफिस। क्या बात है, मजा आ जाएगा भैया, मजा आ जाएगा। वाकई में जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हो तो ऐसे सेंटेंस पढ़िए। तो ही इज ऑन हिज वे टू ऑफिस, क्लास, कहीं भी जा रहा होगा भैया, जहां जा रहा होगा वहां हम यूज कर देंगे आई एम ऑन माई वे टू ऑफिस। जा रहा था तो एम का पास्ट कर देना मालिक, एम की जगह क्या हो जाएगा? वॉज। आई वॉज ऑन माई वे टू ऑफिस। जरा सेंटेंस देखिए, मैं रोशन के घर जा रहा हूं। ये भैया रोशन के घर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? रोशन के घर जा रहे हैं। क्या बात है। आई एम ऑन माई वे टू रोशंस हाउस, आई एम ऑन माई वे टू रोशंस हाउस। मैं मना नहीं कर रहा कि आई एम गोइंग टू रोशंस हाउस, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा लगेगा ना यार अगर आप ऐसा कहोगे आई एम ऑन माई वे टू क्लास। आय हाय बारी जावा, क्या अंग्रेजी बोल रहे हो आप? आय हाय। देखो देखो जरा, देखो एम्बुलेंस, अरे वाह एम्बुलेंस आई गई, बुला ही लिया आपने। पास्ट की जब भी बात होगी तो एम की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा? वॉज। मैं जब घर जा रहा था, ऑन माई वे होम, ऑन माई वे होम ऐसा भी बोल सकते हो। नहीं तो आप जरा एक सेंटेंस देखो, मैं क्लास जा रहा था। अब ये मत बोलो आई वॉज गोइंग टू माई क्लास, आई वॉज ऑन माई वे टू क्लास। बोलो आई वॉज ऑन माई वे टू क्लास। देख पा रहे होंगे, बहुत इजी है दोस्तों, इजी, बहुत आसान तरीके से पढ़ा रहा हूं। अभी एम्बुलेंस किधर जा रही, देखो जरा किधर जा रही भैया? अरे वाह यार, एम्बुलेंस इज ऑन द वे टू द हॉस्पिटल। पुलिस वाले भी जा रहे हैं पीछे, क्या बात है। मुझे लग रहा है ये वही बाबू है, ये बाबू पकड़ा गया आज। देखो जरा, एम्बुलेंस किधर जा रही है? इट इज ऑन द वे टू द हॉस्पिटल। अच्छा एक चीज सुनो, जा रही थी तो इसका क्या कर दोगे? पास्ट। एम्बुलेंस वॉज ऑन द वे टू हॉस्पिटल। जैसे मैंने फोन लगाया दोस्तों आपको, मैंने कहा यार वो गाड़ी कहां तक पहुंची, तो सीधा बोल दो इट इज ऑन द वे, इट इज ऑन द वे। समझ आ रही बात? पुलिस इज ऑन द वे टू कैच द थीव्स। पुलिस भैया चोरों को पकड़ने के लिए जा रही है। देखो इस लेवल की इंग्लिश बोलोगे ना, मजा आ जाएगा आपको। समझ आ रही बात कि नहीं? देखो एम्बुलेंस इज ऑन द वे टू द हॉस्पिटल, मैं घर जा रहा हूं, है ना, मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम बिल्कुल बोल सकते हो। तो आप ये भी तो कह सकते हो आई एम ऑन माई वे होम।
जैसे मैंने पूछा भैया किधर जा रहे हो, अरे आई एम ऑन माई वे टू ऑफिस यार, आई एम ऑन माई वे टू ऑफिस। समझ आई दोस्तों बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आर यू श्योर? पुलिस जो होता है ना प्लूरल होता है, यहां आर कर लेना, यहां पर आर यूज कर लेना, गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गई इधर, ठीक है। पुलिस आर ऑन द वे टू कैच द थीव्स, पुलिस के साथ इज नहीं लगता, पुलिस प्लूरल में माना जाता है। देखो जरा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई वॉज ऑन माई, देखो जब मैं क्लास जा रहा था मुझे याद आया क्या सर नहीं आएंगे। जब मैं क्लास जा रहा था, बोलो व्हेन आई, अब ये नहीं व्हेन आई वॉज गोइंग टू क्लास, फालतू करनी कुछ भी नहीं, सिंपल तरीका है। व्हेन आई वॉज ऑन माई वे टू क्लास, व्हेन आई वॉज ऑन माई वे टू क्लास आई रिकॉल्ड, मुझे याद आया, क्या याद आया कि सर नहीं आएंगे। पास्ट की बात है इसलिए वुड लगाया है। आई रिकॉल्ड दैट सर वुड नॉट कम, अभी पढ़ाया मैंने टॉपिक यार। अब ये जरूरी नहीं आप व्हेन आई वॉज लगाओ, आप इसको हटा भी सकते हैं दोस्तों। आप सीधा ये भी कह सकते हैं ऑन माई वे टू क्लास आई रिकॉल दैट सर वुड नॉट कम, मुझे याद आया कि सर नहीं आएंगे। तो फिर क्या है, ऑफिस के रास्ते में मुझे मेरे बचपन का दोस्त मिला, दोस्त मिल गया। अचानक कोई मिल जाता है ना तो कम अक्रॉस यूज करते हैं, और कम अक्रॉस का पास दोस्त हो जाता है केम अक्रॉस। तो ऑन माई वे टू ऑफिस आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड। ऑन माई वे टू ऑफिस आई केम अक्रॉस अ लिटिल गर्ल, जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मुझे अचानक से एक छोटी सी बच्ची मिली। ऑन माई वे टू ऑफिस, जब मैं स्कूल जा रहा था मुझे सर मिल गए। ऑन माई वे टू स्कूल, बोल नहीं रहे हैं, बोलना पड़ेगा यार। ऑन माई वे टू स्कूल आई केम अक्रॉस प्रद्युमन सर। क्या बात है, जरा देखो आगे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यूज देख लेते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि आप ये काम करने ही वाले हो, खत्म ही होने वाला है ये काम, कि आप उस रास्ते में उस काम में लग गए हो। देखो मैं रिपोर्ट कंप्लीट करने ही वाला हूं, तो दो तरीके, एक तो ये बेसिक तरीका होता है आई एम अबाउट टू कंप्लीट द रिपोर्ट, आई एम अबाउट टू कंप्लीट द रिपोर्ट। लेकिन आप ऐसा भी तो कह सकते हैं ना मालिक कि मैं उस रास्ते पर चल पड़ा हूं, मतलब अब वो काम आपका, देखो टू बी क्लोज टू डूइंग समथिंग, कुछ काम करने के बिल्कुल क्लोज आ जाना। तो देखो आई एम ऑन द वे टू कंप्लीटिंग द रिपोर्ट, मैं सक्सेसफुल बनने ही वाला हूं, मैं सक्सेसफुल बनने के रास्ते पर चल पड़ा हूं। तो आई एम ऑन माई वे टू बिकमिंग सक्सेसफुल, बोलो जरा आई एम ऑन माई वे टू बिकमिंग सक्सेसफुल। क्या बात है, वो शादी करने ही वाला था। देखो ये अंजाम होता है, ये होती हालत, मानते नहीं हो मेरी बात। वो शादी करने ही वाला था लेकिन टीना ने उसे धोखा दे दिया। सबसे पहले नौकरी, एक सेटल्ड करियर, फिर सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। बात समझ रहे हो, जब आपके पास हुस्न मतलब वेल्थ, दौलत, शौहरत, सब इज्जत सब आ जाएगा। तो थोड़ी सी नजाकत तो फिर अपने आप में एटीट्यूड और वो नजाकत आ ही जाएगी। और जब नजाकत आ गई तो भैया ऐसी जानी कितनी टीना कुर्बान। आप मेहनत नहीं करते हो, मेहनत करो। वो शादी करने ही वाला था लेकिन टीना ने उसे धोखा दे दिया। अब देखो करने ही वाला था, बिल्कुल क्लोज था शादी के, बिल्कुल अंगूठी वंगूठी लेकर टीना के पास पहुंच ही गया था, लेकिन मामला बिगड़ गया, मामला एंड में बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया, ही वॉज ऑन द वे, रास्ते में बिल्कुल घर से टाई वाई कोट पहन के आज तो टीना से भैया ब्याह रचाएंगे, लेकिन क्या पता था टीना ने तो कुछ और ही मामला बिगाड़ दिया। तो ही वॉज ऑन द वे, क्या करने वाला था भैया, टू गेटिंग मैरिड, बट टीना बिट्रेड हिम, टीना ने दिल तोड़ दिया भाई साहब, धोखा दे दिया। टीना बिट्रेड हिम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। किसी रास्ते पर होना, ये भी मैंने आपको बताया। देखो मैं सफलता और खुशी के रास्ते पर था कि मेरी शादी हो गई। ये कईयों की कहानी है, मैं समझ रहा हूँ भैया। बोले सर दिल की बात आप लिख देते हो ना, मजा आ जाता है, इतना मन की बातें छीन लेते हो ना सर आप। मैं सफलता और खुशी के रास्ते पर था ना भैया, तो वॉज आएगा कि एम आएगा, वॉज आएगा। तो आई वॉज ऑन माई वे टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस, आई वॉज ऑन माई वे टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस। फिर क्या हुआ, फिर वही हुआ जो सबके साथ होता है। देन आई एंडेड अप गेटिंग मैरिड, एंडेड अप मतलब ऐसा अंजाम हुआ, एंड में जाके ऐसा हो गया, तो मैं एंड अप का यूज अलग से पढ़ा दूंगा। एंड देन आई एंडेड अप गेटिंग मैरिड, और मेरी शादी हो गई। क्या बात है, वो टीचर बनने के रास्ते पर था, बनने वाला था टीचर एकदम, लेकिन उसे छोड़ना पड़ा। ही वॉज ऑन हिज वे टू बिकमिंग अ टीचर, लेकिन हो सकता है उन्हें भी किसी टीना वीना से प्यार हो गया होगा। देखो जिंदगी में ना प्यार करना है ना तो अपने प्रोफेशन से करिए, अपने करियर से करिए, किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट ही हैड टू लीव इट, मजबूरी में छोड़ना पड़ा, बट ही हैड टू लीव इट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं दोस्तों,
एक चीज और बताने वाला हूं मैं, जस्ट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हियर, दैट इज, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि रास्ते में, है ना, जैसे आपने देखा क्लास जाओ तब मुझे कॉल कर देना, तो कॉल मी ऑन योर वे टू क्लास। अब यहां पर आप एक चीज देखो, ऑन रूट, यहां क्या लिखा हुआ है, इसको एन रूट नहीं पढ़ते बच्चा दोस्तों, इसको एन रूट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ऑन रूट, ऑन रूट ही बोलते हैं, इसका मतलब होता है रास्ते में, ऑन रूट। रास्ते में 2 किलो आलू खरीद लेना भाई, तो बाय 2 kg ऑफ पोटैटोज, बाय 2 kg ऑफ पोटैटोज ऑन रूट। रास्ते में ये नहीं बोलना ड्यूरिंग द वे, ऑन, तो ऑन माई वे या ऑन योर वे या ऑन द वे, इसकी जगह आप बोलना हो रास्ते में तो आप कह देंगे ऑन रूट। ये अच्छा फ्रेज होता है, ये थोड़ा फ्रेंच वर्ड है ना, वहां से लिया गया इसको, ऑन रूट। तो अंग्रेजी में देखो कुछ फ्रेंच वर्ड भी आ जाते कमाल के, तो आप इस सेंटेंस को ऑन रूट से बनाइए, गेट सम फ्रूट्स ऑन रूट, गेट सम फ्रूट्स ऑन योर वे होम। ठीक है, घर जाते वक्त बोल रहे हो तो ऑन योर वे होम, और रास्ते में बोल रहे हो तो ऑन रूट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसकी रास्ते में ही मौत हो गई, ही डाइड ऑन रूट, ही डाइड ऑन रूट, मतलब रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। समझ आ रही है बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्का, आर यू श्योर? उसकी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई, खराब हो जाना यानी ब्रेक डाउन, और ब्रेक का पास्ट क्या हो जाएगा, ब्रोक डाउन, हिज कार ब्रोक डाउन, रास्ते में ही, ऑन रूट। और अगर आपने मेंशन कर दिया जब वो ऑफिस जा रहा था, ऑन हिज वे टू ऑफिस। कितने कमाल की चीजें हैं दोस्तों, बस आप करिए यार, मेहनत करो यार, और उसके बाद समस्या रह जाए ना तो मैं बैठा तो हूं, आप अपनी डाउट्स रखिए, प्रॉब्लम्स रखिए, देखते हैं कैसे चीजें छूट जाती हैं। आर यू श्योर? आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। तो घर जाते टाइम ये वीडियो देख लेना, ऑन योर वे होम वॉच दिस वीडियो। जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं, जब आप मान लो क्लास जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो ऑन योर वे टू ऑफिस ट्राई टू लिसन, सुना करो आप। समझ आ गई दोस्तों बात? और इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। आई होप यू एंजॉयड, आई होप यू लाइक द सेशन। बस को लाइक शेयर सब्सक्राइब यार कर दो यार, चला जाए ऐसे गाड़ी जा रही ना, जैसे देखो ये गाड़ी चली जा रही ना, बस इस गाड़ी की तरह ही हमारी जिंदगी भी चली जा रही है, बस बोल रहे हैं है ना, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पर इस उम्र में धीरे धीरे हमें अपने लेवल को भी बढ़ाते चलना है दोस्तों, और एक दिन जरूर आएगा दैट यू विल बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर। तो दोस्तों इस जर्नी में मेरा साथ जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, दैट्स बीन माय टाइम।